अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के हम अपने इस वीडियो में जियो स्टूडियो को इस्तेमाल करते हुए अपने एक स्ट्रक्चर की यानी कि गैराज के स्ट्रक्चर का मटेरियल डिफाइन करना सीखेंगे, उसकी बाउंड्री डिफाइन करना सीखेंगे, ठीक है, और मज़ीद उसके हाइड्रोलिक फंक्शंस भी डिफाइन करना सीखेंगे। तो सबसे पहले आपने अपने जियो स्टूडियो को ओपन कर लेना है, ऑन कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ रहा है सीप वाटर एनालिसिस। आपने जस्ट इस पर क्लिक करना है और यहाँ से इस तरह से ओके कर देना, बाकी चीज़ इसको नहीं छेड़ना। तो इसमें आपने देख लेना है कि क्या एनालिसिस टाइप स्टेडी स्टेट है, आपके पास स्टेडी स्टेट होना चाहिए, ठीक है। इसको चेक कर लेंगे और बाकी किसी चीज़ को आपने कोई नहीं छेड़ना और ओके करके क्लोज, ठीक है। तो इससे पहले कि हम एनालिसिस स्टार्ट करें, आपने जाना है व्यू में और ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिट्स। जब तक आप सबसे पहले डिफाइन यूनिट्स नहीं करेंगे आपके प्रॉब्लम्स आते रहेंगे, ठीक है। तो यूनिट डिफाइन करेंगे, लेंथ आपने रखनी है मीटर में, मैस आपने रखना है किलोग्राम में, फोर्स रखनी है किलो न्यूटन में और एनर्जी किलो जूल्स में। सिलेक्ट हो गया, हमारे यूनिट सेट हो गए, डिफाइन हो गए। बस इसके बाद आपने कर देना क्लोज। क्लोज हो गया। अब आपके पास वो स्ट्रक्चर, वो ड्राइंग, वो ज्योमेट्री जो आपने रखी है उसको हम इंपोर्ट करवाएंगे, ठीक है। यहाँ से फाइल्स में जाके इंपोर्ट, और यहाँ पे देखिए मेरे पास पड़ा हुआ जो बेराज एक्सिस ग्रेडियंट एनालिसिस, ठीक हो गया। इसको जस्ट ओपन कर, यहाँ से आपको ने कोई नहीं छेड़ना, अप्लाई कर दें, ओके कर दें। तो यहाँ पे हमारे इस तरह से आपके पास शो हो जाएगा आपकी ब्राज की जो ज्योमेट्री है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने बेराज एंड फाउंडेशन दोनों के मटेरियल्स डिफाइन करने हैं, ज़रा ध्यान से, ठीक है। तो डिफाइन मटेरियल्स, यहाँ पे कोई मटेरियल नहीं शो हो रहा, इस वजह से इसका कलर भी कुछ नहीं है। तो आप करेंगे इसको ऐड, रीनेम करेंगे, पहले बेराज कर लें, ठीक है, बेराज। और इसका कलर आप ऐसा रखें जो उससे अलग नज़र आए, ठीक है। कोई भी रख लें, आपकी मर्ज़ी, जो मर्ज़ी आप रख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा रियलिस्टिक हो तो बेहतर होगा। मैं ये वाला कलर बेराज के लिए सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। और मटेरियल मॉडल आपने रखना है सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, ठीक है। फिलहाल यहाँ कुछ नहीं शो होगा क्योंकि अभी तक हमने ये दोनों डिफाइन नहीं किए, तो इनको परेशान नहीं होना। आगे चलते हैं। अब आपने नीचे वाला जो हिस्सा है, ये जो सारा एरिया, इसको हम कहते हैं जी फाउंडेशन, ठीक है। तो इसके लिए आपने लिख देना फाउंडेशन, ठीक हो गया। इसका कलर ऐसा रख लें जो रियलिस्टिक महसूस हो, रियल लगे, ठीक है। और यहाँ पे भी आपने सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड इसको कर देंगे क्लोज, ठीक है। तो बेहतर ये होगा कि आप पहले इनको मटेरियल इनके डिफाइन कर दें, ठीक है। तो यहाँ से ये देख रहे हैं आप, डिफाइन ड्रॉ मटेरियल्स, ठीक है। ये किसका है जी, बेराज का। तो आपने यहाँ पे ये ने हाफ बेराज को उसने कर दिया, तो आपने यहाँ पे क्लिक करेंगे, जितना बेराज था उसने सबको ड्रा कर दिया, मटेरियल असाइन कर दिया। अब आपने फाउंडेशन पे भी मटेरियल असाइन करना है, एक दफ़ा यहाँ क्लिक करेंगे, इस सारे को उसने मटेरियल असाइन कर दिया है फाउंडेशन का। यहाँ पे भी आप क्लिक कर दें, यहाँ तक भी ये फाउंडेशन का मटेरियल डिफाइन हो गया है, ठीक है। अब इसके बाद आपने करना क्या है जी, इसके बाद आपने बाउंड्री कंडीशंस डिफाइन करनी। केयरफुल होके बाउंड्री कंडीशन डिफाइन करनी है अभी, ठीक है। ये देखिए बाउंड्री कंडीशंस यहाँ पे दो शो हो रही हैं। आपने एक और बाउंड्री कंडीशन ऐड करनी है जिसका नाम है अपस्ट्रीम हेड, ठीक है। उसका आपने लिख देना है अपस्ट्रीम हेड, ठीक है। और 158 मीटर, 158 कर लें क्योंकि हम इसकी काइंड में आपने जाना है वाटर टोटल हेड, और इसके जो कांस्टेंट आपने रखना है 158 मीटर रखना है, ठीक है। 158 मीटर्स, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद आप कलर चेंज कर लें क्योंकि ये जीरो प्रेशर के साथ मैच कर रहा है, तो हमें इसको जीरो प्रेशर के साथ मैच नहीं करना। चेंज कर लेंगे, कोई भी आप रख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, जो आपके लिए देखने में अच्छा व्यू पेश करेगा, ठीक है। तो और वो हमारे बैराज और फाउंडेशन से डिफरेंट भी हो, ठीक है। मैं ये रख लेता हूँ लाइट सा। ये हमारा मटेरियल बाउंड्री जो है वो डिफाइन हो चुकी है, ठीक है। इसके बाद जस्ट आपने इसको क्लोज करना है और बाउंड्रीज को हमने
डिफाइन करना है। ठीक है, तो दोस्तों अब हमने करना क्या है कि बाउंड्रीज डिफाइन तो हमने कर ली हैं, अब उनको ड्रा करना है। ठीक है, तो ये बाउंड्री डिफॉल्ट कंडीशन ड्रा करने का है, और आप ड्रा में से डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आपने सबसे पहले वो बता रहा है कि जीरो प्रेशर आपने कहाँ पे रखना है। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ जी कि जीरो प्रेशर कहाँ पे होगा। ठीक है, तो जीरो प्रेशर जो है वो बैराज के इस गेट से यहाँ तक जीरो प्रेशर होगा। ठीक है, और आपने यहाँ पे भी जीरो प्रेशर रखना है, इस जगह पे भी। ठीक है, यहाँ पे रखेंगे जीरो प्रेशर। ठीक है, उसके बाद गेट का जो अगला हिस्सा है उसमें भी आपने जीरो प्रेशर ऐड करना है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे भी जीरो प्रेशर होगा। ठीक है, यहाँ तक आपका जीरो प्रेशर। और नेक्स्ट है जी अपस्ट्रीम हेड 158 मीटर, आपने ये रखना है यहाँ से लेके गेट के स्टार्टिंग तक। ठीक है, यहाँ तक, और गेट का जो पहला हिस्सा है यहाँ तक, ये आपका हो गया अपस्ट्रीम हेड। अब आ रह गई हमारी तीसरी बाउंड्री कंडीशन, जिसको हम कहते हैं जी ड्रेनेज। बी केयरफुल हो के, ड्रेनेज का मतलब है कि पानी ने निकलना कहाँ से, वो आप देख लेंगे ज़रा। ठीक है, यहाँ से आप देख लेंगे, यहाँ से हमने, यहाँ से पानी ने बाहर निकलना है, तो ये देखो उसने शो भी करवा दिया कि यहाँ ने पानी ने बाहर जाना। ठीक है, इतना हो गया। तो अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा जिसका नाम है इम्परमिसिबल, ये देखें, इम्प्रीवियस बैरियर्स। ठीक है, ड्रा इम्प्रीवियस बैरियर। अगर आप ये ड्रा नहीं करते तो आपका स्ट्रक्चर सही से वर्क नहीं करेगा। उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने मैश भी ड्रा करना है। ठीक है, ये हमारा मैश, ये मैश प्रॉपर्टीज आ गया। आपने जस्ट यहाँ पे रखना है 1.5, क्या रखना है 1.5 मीटर हम अलाउ करेंगे, जिसकी वजह से अब ये देखिए कि मैश हम जैसे शो करवाएंगे, देखिए वो छोटी होगी, पहले वो बड़ी शो हो रही थी, अब वो छोटी होगी। ये हो गया। अब हमने इन प्रीवियस बैरियर ड्रा करना है। ठीक है, वो कैसे करना जरा देखिए, जहां से आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है, और यहां से, ठीक है, इस स्ट्रक्चर पे हमने उसको अप्लाई करना, यहाँ तक कि ये स्ट्रक्चर सॉलिड हो जाए, पक्का हो जाए, इसको कोई नुकसान ना हो सके। तो यहाँ से आपने इस तरह सिलेक्ट करना है, हो गया। और आपने जहाँ तक आपका बैराज है, ठीक है, जहाँ तक बैराज, यहाँ तक भी होता है, यहाँ तक भी, यहाँ तक बैराज है, तो आप जस्ट यहाँ तक इसको, ये देखिए कि आपका इम्प्रीवियस जो बैरियर है वो कहाँ तक सिलेक्ट हो चुका है। ठीक है, हाँ जी, ये देखिए आपके पूरे स्ट्रक्चर पे जो बैराज का है उस पे इम्प्रीवियस बैरियर लग चुका है। ठीक है, तो लेकिन दोस्तों अभी दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हमने डिफाइन करना बाकी, एक है वॉल्यूमेट्रिक वाटर कंटेंट और हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, इनको हम कहते हैं हाइड्रोलिक फंक्शंस। ये जो रहते हैं इनके बगैर आपका स्ट्रक्चर अभी तक नामुकम्मल है। सबसे पहले आपने वॉल्यूमेट्रिक कंटेंट को डिफाइन करना, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ऐड करेंगे। दो चीज़ों पर हम इस वक्त बात कर रहे हैं बार बार, एक है बैराज और एक है फाउंडेशन। बैराज हो गया, यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है वॉल्यूमेट्रिक वाटर, ये वाला डाटा। ठीक है, और इसके बाद आप आएंगे यहाँ पे एस्टिमेट, यहाँ पे आपने क्ले ही रखना है। ठीक है, यहाँ पे आपने क्ले रखना है। ठीक है, और इस चीज़ को आपने चेंज करना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आपने, क्योंकि ये है बैराज, तो बैराज के लिए अपने 0.45, ठीक है, 0.45, और ये रहेगा क्ले। ठीक है, बाकी ये सैंपल फंक्शन में रखना है, बाकी आपने किसी चीज़ को नहीं छेड़ना और ओके कर देना है। और आप देखिए आपका ग्राफ इस तरह से जा रहा है। मजीद इसको कंफर्म करने के लिए ग्राफ के आप दूसरी साइड देखेंगे, अगर ये इस तरह से नीचे को आ रहा है तो आप अभी तक काम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। फिर अब हम ऐड करेंगे फाउंडेशन की। ठीक है, क्योंकि अभी तक हमने जस्ट दो चीज़ों की बातें की हैं, तो उन्हीं पे आपने वर्क करना बार बार। टाइप आपने रखने यही, एस्टीमेट में जाएंगे और इस दफ़ा इसको आप कर देंगे 0.3535। क्ले को आप चेंज कर देंगे सिल्टी सैंड में। हो गया, ओके करें जनाब। इस तरह से इसका ग्राफ शो होगा, इसको मजीद देखेंगे तो ये इस तरह से शो होगा, बहुत ज़बरदस्त किस्म का ग्राफ आ रहा है। इसको हम करेंगे क्लोज। हमने वाटर कंटेंट फंक्शंस का जो है वॉल्यूमेट्रिक वो हमने डिफाइन कर लिया है। अब दूसरा फंक्शन हमें डिफाइन करना है जो है हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। ठीक है, ऐड करेंगे पहले बैराज के लिए। ठीक है, बैराज,
यहाँ से आपने हाइड्रोलिक के डाटा पॉइंट, ठीक है, और उसके बाद आपने जाना है एस्टीमेट में, ठीक है, इसको चेंज करना है जिंग हुआंग में, और यहाँ आप रखेंगे बैराज, क्योंकि बैराज की बात करनी है हमने। यहाँ एक फार्मूला आपने फिट करना है 1e-12। क्या फार्मूला है? 1e-12। ये बैराज के लिए है, फाउंडेशन के लिए अलग फार्मूला होता है। इसको आप जस्ट ओके करेंगे, जी आपका इस तरह का ग्राफ आ रहा है। इसको मजीद चेक कर लेंगे, ये इस तरह का बड़ा ज़बरदस्त किस्म का आपका ग्राफ बन गया, ठीक है। इसको करेंगे ऐड। अब हमने फाउंडेशन के लिए भी तो कंडक्टिविटी निकालनी है ना, हाइड्रोलिक, तो फाउंडेशन हो गया। उसको करेंगे फिर से वही हाइड्रोलिक के डेटा पॉइंट फंक्शन, एस्टीमेट में जाएंगे, यहाँ से फाउंडेशन करेंगे, इसको ये वाला करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी एक छोटा सा फार्मूला आपने एंटर करना है, ठीक है, जिसका है 1e-05। 1e-05 ये है फाउंडेशन के लिए। आपका काम तकरीबन हो चुका है, इसको करेंगे ओके, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि जिस वक्त हम मटेरियल डिफाइन कर रहे थे तो वहां पे कुछ कमी रहती थी, अब उसको कंप्लीट करना है मटेरियल में। ये देखें यहाँ पे कुछ भी नहीं शो हो रहा था, अब देखें हमने कंडक्टिविटी और वाटर कंटेंट डिफाइन कर लिया है। तो अब देखना बैराज ऊपर सेलेक्ट है तो यहाँ बैराज करेंगे और यहाँ भी बैराज करेंगे, हो गया। फाउंडेशन में आ जाओ, यहाँ भी फाउंडेशन सेलेक्ट करो और नीचे भी फाउंडेशन ही सिलेक्ट करें, ठीक है। दोनों फाउंडेशन हो गया, इसको आप कर देंगे क्लोज। हमारे ऑलमोस्ट सारे काम कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। अब बारी है सॉल्व मैनेजर में जाके, ठीक है, उसको चलाने की, ठीक है, सॉल्वर को चलाने का। तो ठीक है, अब हम क्या करेंगे, स्टार्ट सॉल्व मैनेजर करेंगे। आप जब वो करेंगे तो आपको हाफ काम आपका जो है कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि आप इस फाइल को सेव करना चाहें, ये अपने प्रोजेक्ट को सेव कहाँ करना चाहें, इस कोई भी नाम रख लें, टेस्ट माई टेस्ट, इस तरह से आप कुछ भी रख लें, ठीक है, माई वर्क, ठीक है, आप कोई भी नाम रख सकते हैं। इसको करेंगे सेव, ठीक है। और ये देखिएगा कि हमारा जो काम है वो इस तरह से शो होने लग गया है, ठीक है। अभी इसमें मज़ीद वर्किंग हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा।